मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमधारी सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याण धर्मं सर्वधर्माणां जय शास्त्रम् नमः सर्वेशाय स्वामिनाथाय चित्सभाय भावाय सर्वदा देखूं और भार माता तेज भरे एक आज्ञा विजयी मेहमान वीर की नैन धरे विजयी विभूति महान भरते पाए धरे माँ तेज तने दरबार चंपा पुष्प खिली। पूज्य बने श्री जन्म जन के पक्ष में आज बहन का जन्मदिन है ना, सबको कितना उल्लास दिखाई देता है। उन्हें कुछ है उनकी स्थिति उदास एवं स्थिर। हर ज्ञानी जगत से बिल्कुल उदास उदास हो जाता है। जगत में कुछ अपना है ही नहीं, क्या करे वो, किधर माथा लगाए। तो अपनी बात चल रही है मोहिनी कर्म के 28 भेद की। इसमें दर्शन मोह के 3, उच्चारित मोह की 25। ये प्रकृति है, कर्म की प्रकृति है। कर्म 2 तरह के, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म। द्रव्य कर्म की 28 प्रकृति है और इधर 28 तरह के जीव के अंदर परिणाम होते हैं। उसमें पहले दर्शन मोहिनी है, मिथ्या दर्शन की 3 है। सम्यक मोहिनी के सम्यक मोहिनी कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ। मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। ये तीन प्रकृति मिथ्या दर्शन की 3 होती है। सम्यक मोहिनी, मिथ्यात्व मोहिनी और सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी, 3 तरह की प्रकृति होती है। अभी क्या होती है? ये होती है जब जीव प्रथम बार अपने उपयोग से अपने शुद्धात्मा को जानता है, पहचानता है, आत्मा की अनुभूति करता है, तो जो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति होती है, दर्शन मोहिनी कर्म उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। प्रथम बार सम्यक दर्शन होने पर अंदर ही अंदर होता है काम, 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो जो दर्शन मोहिनी कर्म दब जाता है और चारित्र मोहिनी भी दब जाता है। ये जो द्रव्य कर्म जो दबा, इसको उपशम कहते हैं। तो ये जो दबा है इसको उपशम यानी शांत होना, दब जाना, वो उसकी अशांति दब जाना। तो दर्शन मोहिनी कर्म दब गया, मोहिनी कर्म पूरे दब गया, तो दर्शन मोह के उसमें 3 टुकड़ा हो गया। अब इधर कर्म दबा, तो इस कर्म के दबने में जीव के अंदर क्या हुआ कि औपशमिक भाव हुआ। उसका जो जीव का परिणाम है उसका नाम औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव यानी उपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है? द्रव्य कर्म उपशम हुआ, दबा, तो उसके फल में जो सम्यक दर्शन का जो निर्मल परिणाम हुआ उसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन। उपशम के रिजल्ट में औपशमिक सम्यक दर्शन। अब वो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो ये कितनी देर टिकेगा कि इसका नियम है कि अंतर्मुहूर्त टिकता है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। उसके अंतर्मुहूर्त के बाद क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, शायिक नहीं होता है। शायिक की शर्त है कि केवली के पाद मूल में ही होता है और पंचम काल में केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं है, इसलिए पंचम काल में शायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। औपशमिक और क्षयोपशमिक ही होता है। अब ये जो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो ये औपशमिक सम्यक दर्शन तो अंदर ही अंदर औपशमिक सम्यक दर्शन और इधर सम्यक दर्शन होने पर वो जो अनंतानुबंधी कषाय चारित्र की
चार कषाय ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये सत्ता में पड़ी हुई है। तो इसमें अनंतानुबंधी कषाय भी उपशम हो गई। उपशम हो गई का अर्थ है कि वो कर्म अभी सत्ता में पड़ा है, क्षय नहीं हुआ है, और क्षय नहीं हुआ, सत्ता में पड़ा हुआ है, पर अब ये सत्ता में पड़ा है और उस जगह पे निर्मल परिणाम पैदा हुआ है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन में जो इसके निर्मलता प्रकट हुई, वो निर्मलता क्षयिकवत निर्मलता है। अभी वो जो कर्म था वो कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है। जैसे एक कांच के गिलास के अंदर पानी भरा है, तो वो मलिन पानी है। अब मलिन पानी है तो उसमें कोई फिटकरी डाली, तो वो मल सारा का सारा, वो मेल जो था वो सारा का सारा नीचे बैठ गया। अब नीचे बैठने पर वो पानी बिल्कुल साफ निर्मल है। तो ऐसा उपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक परिणाम, इसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन है। अब ये अंतर्मुहूर्त के अंदर इसमें से उस मलिनता का कुछ अंश हिल जाता है, बहुत थोड़ा सा, माइनर सा, एक घास के तिनके जैसा सा, तो वो मलिनता उछड़ के बाहर आ गई। तो वो जो पानी था न तो पूरा मलिन है और न पूरा साफ है, समझ में आया? न तो वो पूरा मलिन है और न पूरा साफ है। तो जो मलिनता सहित निर्मलता है, उस पानी का तो दृष्टांत है। ये आत्मा के जो निर्मल परिणाम पैदा हुए, तो ये क्षयिक सम्यक दर्शन मैंने अनंत भगवान के जो निर्मलता है, उस जाति की निर्मलता का जन्म हुआ इसके, और वो निर्मलता वैसी है। तो इसी निर्मलता के आधार पर अरंसित का परिचय होता है। निर्मलता प्रकट हुई ना उनकी, तो वो वैसी की वैसी है। अब ये जो निर्मलता है, ये थोड़ी मलिनता हो गई है, वो हिल गया ना कचरा जरा सा, क्योंकि वो कर्म सत्ता में पड़ा था। तो अब जो थोड़ी मलिनता है और निर्मलता है, तो ये जो थोड़ी सी मलिनता है, इसका नाम है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। मैंने कुछ तो क्षय हो गया है और कुछ उपशम हो गया है। उपशम मैंने पूरा क्षय भी नहीं हुआ और पूरा उदय भी नहीं हुआ, इसका नाम क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। इस क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की अवधि 66 सागर होती है। 66 सागर, 66 सागर तक टिका रहेगा। अब ये 66 सागर के पीरियड में ये जीव नियम से क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। 66 सागर से अधिक अवधि नहीं है इसकी। इसके अंदर इसको क्षयिक सम्यक दर्शन हो ही जाएगा और मुक्त हो जाएगा। 66 सागर का बहुत बड़ा काल होता है। 33 सागर नरक या स्वर्ग में रह रहे क्या है। अब क्या पता कि यहाँ अभी जितने जीवों को ये बहुत तत्व की बात बहुत प्रगाढ़ता से समझ में आ रही है, हो सकता है कि उसका सम्यक दर्शन पहले कभी गिर गया हो और उसको ये बात वापस से समझने को मिल रही है। हो सकता है अभी तो सब केवल जाने, क्योंकि ये बात पसंद आना मामूली बात नहीं है। कुछ न कुछ इसके पीछे गंभीर रहस्य है। जन्म जन्मांतरों की बात है। गौतम स्वामी थे तो उनको कोई वही थोड़े वो महावीर भगवान पसंद आए। उसके पहले का भाव देखो उसके अंदर, कि उसके पहले के भाव में उनको भी शायद सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था, पर वो तो हो गया, मिथ्यात्म आ गया। इसमें क्षणिक है, पर यहाँ संयोग तो सब बदलते रहते हैं, परिणाम भी बदलते रहते हैं। तो अभी अपनी बात तो ये कि वो जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है वो 66 सागर का होता है। 66 सागर के पीरियड में वो जीव नियम से क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अनंत बन जाएगा। वो 66 सागर बहुत लंबा पीरियड है। उस 66 सागर के बीच में मिथ्या तो कई बार हो जाता है। अब उसी जन्म में अगर वो मिथ्या दर्शन हो जाए तो फिर उसको ये फिर 3 टुकड़े नहीं होते, क्योंकि 3 टुकड़े पड़े हुए अंदर, तो उसको फिर उपशम नहीं होता है, फिर उसको मिथ्यात्व से सीधा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। ये मैंने कब कहा, ये तो उस जो निर्मल परिणाम हुआ है उसके सभी मैक्सिमम समय बताया जा रहा है।
इस बीच में ही मोक्ष चले जाते हैं। और वो जो गौतम स्वामी थे तो उनको कहाँ 66 सागर का इंतजार करना पड़ा। पहले पिछले जन्म में 2-1 जन्मों पहले सम्यक दर्शन हुआ और उसके बाद में गौतम स्वामी इधर महावीर भगवान के समय मैक्सिमम है। ये जो जैसे उपशम सम्यक दर्शन होता है तो इसका मैक्सिमम पीरियड अंतर मुहूर्त हो के गिर जाए। ये जो सब बातें चल रही मैक्सिमम की चल रही है। महावीर भगवान का जीव वासु पूज्य भगवान के समय में सम्यक दर्शन हो गया था, शाइक नहीं हो पाया था। शाइक कभी गिरता नहीं है, आया समझ। शैवशम गिरता है तो गिर गया, तो वो 66 सागर के पहले भगवान महावीर बन गए। कितना समझने की बात। इससे ये बात समझना कि जीव अनादि अनंत का है और ये परिणाम से गिरना और ये कोई मामूली खेल नहीं है। पर कोई भी जीव, उठा हुआ जीव गिरता क्यों है? क्योंकि उसकी कमजोरी पैदा हो गई और या फिर विषयों में फिर से लिप्त हो गया। अरे अगर मान लो, थोड़ी देर कल्पना करो कि अपने को महावीर भगवान के समय में या पार्श्वनाथ भगवान के समय में किसी भी तीर्थंकर के काल में अपने को सम्यक दर्शन हो गया हो, तो अपनी मूर्खता से ही तो गिर के यहाँ आए। अगर उस समय सचे तो सावधान हो जाते तो यहाँ काय को आते। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात, आज कोई अपने ठेका नहीं है। बहुत सारे जीव हिंदुस्तान में जिसको ये तत्व समझ में आया और उन्होंने घर बार छोड़ के वहीं रहने लगे सोनगढ़ में। अपने तो क्या नाटक है खाली सुनने का, कोई दम थोड़े इसमें। नकली है, सब नकली पना है। सुनता है पर पसंद उसको वही आते हैं 5 इंद्रिय के विषय। पसंद उसको वही संसार और लौकिक बात ही पसंद आती है। रस उसी में लेगा, उसके लिए इसको छोड़ देगा, इसके लिए उसको नहीं छोड़ेगा। अब इसको उसको तो समझता है कि नहीं। ये तो मरने की कीमत पे भी नहीं छूटे वो तत्व है, क्योंकि विश्व में इससे ऊंचा कोई तत्व है ही नहीं। इस विश्व में इससे ऊंची कोई घटना नहीं है। उसको छोड़ के क्या करने गया वहाँ पर? ये तो बहुत महिमावान पदार्थ है। इतनी महिमा आने पर तो वो पर्याय अंदर स्वभाव में गई तो उसके बल पे वो कर्म अनादि का जो था द्रव्य मोह वो दब गया। वो तो ताकत जीव की ज्यादा है कि मोहनी कर्म की ज्यादा है? अरे बोलो तो सही को। चले यही हो कि चले गए। अब ये हुआ तो अब वो जो दबा है ना वो, तो उसमें जो मोहनी कर्म दर्शन, मोहनी कर्म है मिथ्यात्व का, उसके 3 टुकड़े हो गए। उसके ये नाम सम्यक मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक मिथ्यात्व मोहनी। तो वो जो उसमें से 3 टुकड़े में से एक टुकड़ा उठा तो क्षय सम्यक उसने कुछ मलिनता कर दी। अब वो उपशम सम्यक दर्शन में उपशम की निर्मलता और क्षयोपशम की मलिनता, यानी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को जो थोड़ी सी मलिनता है उसका नाम चल मल अगाढ़ दोष है। वो सब केवली गम्य है, वो किसी को नहीं, उसको सम्यक दृष्टि को खुद को भी पकड़ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या मलिनता है। पर दोष तो है, क्योंकि आखिर दोष नहीं होता तो उपशम क्षयोपशम और क्षयिक 3 नाम क्यों आते हैं? आया समझ में? अब वो जो हुआ थोड़ा मलिन हुआ। अब थोड़ा मलिन हुआ तो कुछ कालांतर में, कुछ समय बाद, अब गिलास के दृष्टांत से कि वो गिलास पहले मलिन पानी, उसमें फिटकरी डाली, गंदगी नीचे बैठ गई, पानी निर्मल हो गया। अब अपन ने उस पानी को दूसरे बर्तन में ले लिया और मलिनता को फेंक दिया। अब वो पानी जो साफ निर्मल पानी जो दूसरी गिलास में भरा है वो कब मलिन होगा? क्यों होगा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो मलिनता कोई कारण ही नहीं है। वो तो बिल्कुल साफ शुद्ध, कितना भी हिलाओ कुछ भी करो उसको, वो निर्मल ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ गंदगी है ही नहीं। इसका नाम क्षयिक सम्यक दर्शन। कि जो दर्शन मोहनी कर्म था वो सत्ता से ही खलास हो गया। अब वो सत्ता से खलास हो गया तो अब उसके अंदर मिथ्या दर्शन कब होगा? कि भी अनंत काल नहीं होएगा, क्योंकि वो जो गंदगी थी दर्शन मोहनी संबंधी वो तो सत्ता से खलास हो गई। कैसा करें कि ये सब अंदर फंक्शन चलते हैं। जिनेन्द्र भगवान एक बार वीतरागी बन गए। वीतरागी का अर्थ होता क्षयिक चारित्र।
तो जो चारित्र की अशुद्धि और मलिनता थी, मोहनी कर्म, ये चारित्र मोहनी कर्म है ना, दर्शन मोहनी की मिथ्या दर्शन संबंधी 3 प्रकृति, चारित्र मोह की 25 है, तो वो 25 के 25 द्रव्य कर्म, वो द्रव्य मोहनी, वो सत्ता से साफ हो गया। किसकी बात चल रही है? अरहंत भगवान की चल रही है। अरहंत भगवान को मोहनी कर्म सत्ता से साफ हो गया, तो अब उनके चारित्र मोह जो था उस तो उनके क्षयिक चारित्र हो गया। यहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ ना, क्षयिक सम्यक दर्शन होने पर वो मलिनता साफ हो गई, तो अब इसके मिथ्या दर्शन कभी अनंत काल नहीं होएगा। यानी अनंत काल ये जीव अपने आत्मा को अपना मानेगा, पर को अपना नहीं मान सकता, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब इधर क्षयिक चारित्र हुआ, तो क्षयिक चारित्र हुआ मैंने मोहनी कर्म सत्ता से साफ हो गया, उनका नाम अरहंत परमात्मा। तो उनको जो चारित्र है यानी वीतराग भाव, तो वीतराग भाव जो क्षयिक वीतरागता प्रकट हो गई, मैंने अब उसका क्षय कभी नहीं होगा, यानी उनको कभी भी राग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ऐसा उनको क्षयिक चारित्र प्रकट हो गया, इसका नाम अरहंत दशा है। तो जब उनके क्षयिक चारित्र हो गया, तो इंद्र सोदर इंद्र उनका अंगूठा पकड़ के लूम जाए तो उनको राग पैदा करा सकता है कि नहीं? तो ये जो छोटा मोटा मच्छर जैसा भगवान के सामने भक्ति कर रहा है और कह रहा है कि आप मेरी सुन लो, तो तेरा का होश में है? तूने क्षयिक चारित्र का स्वरूप समझा नहीं है? अभी नहीं आ रही कोई बात समझ? अरे अरहंत जितनी बार ये बातें सुनेगा ना, इसको अरहंत के स्वरूप की क्लैरिटी होगी अंदर, और आत्मा के स्वरूप की भी क्लैरिटी होगी। आखिर अरहंत भगवान किसी को अपना क्यों नहीं मानते हैं? कि उनके क्षयिक सम्यक दर्शन है। किसी के ऊपर राग क्यों नहीं करते? कि उनके क्षयिक चारित्र है। इसी बात ये ज्ञान चेतना की पूर्णता की चर्चा चल रही है। अभी जब ये चर्चा चल रही है, तो इसी पे अपने माइंड को कंसल्टेंट करो, क्योंकि इस समय में अगर अपन कोई दूसरी बात वो भले ही जिनवाणी की हो, वो याद करके आपने अपने माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये बात अनंत काल सुनने को नहीं मिलेगी। अभी इस जीव को ये समझ में आ रहा है कि मैं द्रव्य दर्शन मोहनी कर्म की गिरफ्त में हूँ, वो जैसा जैसा परिणाम मेरे को कराता है मैं उसके नचा नाच रहा हूँ। वो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय कह रहा घर की चिंता करो तो करता हूँ, वो कह रहा है कि शरीर की करो तो करता हूँ मैं, वो कह रहा परिवार की करो तो करता हूँ मैं, मेरे को भूख लग रही है तो मेरे को भोजन मिलना चाहिए, मैं भोजन की चिंता करता हूँ, पर करता हूँ ये मेरा स्वभाव नहीं, ये वो कर्म करा रहा है। और मैं इतना नपुंसक हूँ कि मैं कर्म के आदेश का उल्लंघन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने शक्ति मेरी ज्यादा है। ऐसी कोई बात ये इस घड़ी में ये बात आ गई, ये समझता नहीं है। अभी इसको उस दुश्मन से निपटने की विधि बताई जा रही है, और विधि वो बता सकता है जिसने उसको पूर्णतः नष्ट कर दिया, बाकी दुनिया में कोई इसका जानकार है ही नहीं। ये ऐसा ही कर्म के उदय में नाचेगा, वो कहेगा, उसी की चिंता करेगा, और ये अपने सुखी होने के लिए वो जो कर्म सजेस्ट करेगा वो काम करेगा। इसका नाम मोह की गिरफ्त है। नहीं आ रही समझ में? कुछ आती है कि नहीं आती? जो साता के उदय में सामग्री मिली ना, वहां तक तो टॉपिक खत्म हो गया, वो तो करने लायक थी। अब इसको भोग के मैं सुखी हो जाऊंगा, ये दर्शन मोहनी कर्म कराएगा। ये बुद्धि पैदा नहीं होने देगा कि इसको भोगना मेरा स्वभाव नहीं है, आत्मा के आनंद को भोगना ये मेरा स्वभाव है। और इसको भोगना मेरा स्वभाव नहीं होने से अनादि से आज तक मैंने इसको छुआ भी नहीं है, तो छुआ भी नहीं है, छू सकूंगा भी नहीं, तो ये मेरे को सुखी कर कैसे पाएगा? इतनी बुद्धि पैदा हो जाए तो उस मोह को जीत सकता है। 31 नंबर की गाथा में ये बात बहुत अच्छी तरह से आचार्य ने बता दी कि 31 नंबर की गाथा में भेद ज्ञान करा के उपशम करा दिया हुआ, कषाय से ज्ञान गे शंकर दोष मिटा करके उपशम सम्यक दर्शन करा दिया, और 32 में तो 40 मोह के ऊपर विजय तैयारी कर दी उन्होंने, और 33 में तो परमात्मा ही बना दिया। ये बात वहाँ पे बहुत चल चुकी है, पर अपने को तो इंटरेस्ट ही क्या है? अपन का हम सुनने को याद ही नहीं रखता, तो प्रैक्टिकल क्या करेगा?
आपको कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? जीव की और मोह की लड़ाई स्टार्ट करा रही जिन्होंने, आज तक तो लड़ने का प्रावधान ही नहीं, क्योंकि मोह की गिरफ्त में है। जब ये मोह के दाव पेच को और अपनी शक्ति को पहचानेगा, उस दिन का नाम इसकी भव्यता की खिलावट है। लड़ाई तो शुरू हो जाएगी, उपशम कर देगा उसको। ज्ञान, दोनों चीजें अखाड़े में आ जाए फील्ड में, एक तो ज्ञान और एक मोह, दर्शन मोह, वो फील्ड में आ जाए और ज्ञान अपने शौर्य से और अपनी शक्ति से इस मोह को दबा दे, तो उपशम सम्यक दर्शन और उपशम चारित पैदा हो जाएगा। दबा दे, फिर भी अभी वो दुश्मन की ताकत बहुत है, वो अभी मरा नहीं है, चारों खाने चित हुआ है और मरा नहीं है। मर जाएगा तो गुण स्थान 12वां हो जाएगा। पहले श्रद्धा को दबा दिया इसने, दर्शन मोहिनी कर, तो जिनवाणी कह रही अंतर मुहूर्त फिर खड़ा हो जाएगा। ये 3 भेद खड़े होते हैं उसमें। एक खड़ा होता है निर्मलता, सम्यक मोहिनी के फल को नहीं भोगता, मिथ्यात्व मोहिनी। तो पहले तो जो हुआ उपशम सम्यक दर्शन हुआ, फिर उसके बाद में कुछ अंतर मुहूर्त के बाद में वो क्षयक्षम होने की बजाय वो जो 3 टुकड़े हुए थे उसमें वापस से मिथ्यात्व का जन्म हो जाए। निर्मल तो हो गया, पर जरूरी नहीं है कि वो मलिनता क्योंकि सत्ता में पड़ी है तो वो उत्पन्न हो जाए, तो अंतर मुहूर्त के अंदर वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए। अब वो कुछ नहीं कह सकते, सब केवली गम में कि उसको कौन सा टुकड़ा उत्पन्न उछट के पानी में आया। अब वो जो उपशम सम्यक दर्शन हो गया, ये मिथ्यात्व का नहीं आया, और या फिर सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद में मिश्र गुण स्थान गिरने का भी हो सकता है। ये सम्यक मिथ्यात्व मौनी, ये मिश्र गुण स्थान है, ये तीसरा गुण स्थान है, ये गिरने का गुण स्थान है। कितनी समझ की बात है। 3 टुकड़े हो जाए, कौन सा उत्पन्न हो जाए। तो अब ज्ञानी क्या विचार करते हैं कि इसमें में क्षयक्षम सम्यक दर्शन हो या उपशम सम्यक दर्शन हो या मिथ्या दर्शन हो, ये तीनों परिणाम मेरे स्वभाव के आश्रित नहीं हुए हैं, ये सब कर्म के उदयाश्रित है, और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, और मैं तो अपने स्वभाव का स्वामी हूँ, तो मैं तो उस स्वभाव को भोगता हूँ, इनको नहीं भोगता हूँ। इसका नाम कर्म का फल है। तो ज्ञानी किसको कहते हैं कि वो चाहे उपशम सम्यक दर्शन हो, क्षयोपशम हो, क्षयिक हो, ये सब इसकी पर्याय की निर्मलता के काम है। मेरा नहीं है इसमें, मैं तो मेरे स्वभाव में संचेतन करता हूँ। अरे कैसी अद्भुत बात है। जिसके उपशम सम्यक दर्शन हो गया है, जिसके क्षयोपशम हो गया है, जिसके क्षयिक हो गया है, अनंत भगवान को क्षयिक सम्यक दर्शन है, उनके क्षयिक चारित्र है, पर वो कह रहे हैं कि क्षयिक चारित्र को मैं नहीं भोगता हूँ, मैं तो स्वभाव में संचेतन करता हूँ। ऐसी अलौकिक बातें हैं, इनको सुन के भी जीव प्रसन्न नहीं हो तो फिर कहाँ होएगा। संसार से पार करने की विधि है। संसार, मोह को संसार कहते हैं, जगत को संसार नहीं कहते हैं। वो संसार से पार यानी मोह से पार हो जाए, मोह से पार हो जाए यानी मोह का जन्म नहीं होए, आनंद का जन्म होए। जीव के अंदर मोह का जन्म ये इसके विनाश का कारण है, ज्ञान का जन्म ये इसके मुक्ति का कारण है। और मोह का जन्म होना इसके ज्ञान की अज्ञान, ज्ञान की कमजोर दशा के अंदर मोह का जन्म होता है। वो जब दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उस मोह को अपना स्वरूप समझता है। ये अपन किस जगह पे, ये भी ज़रा देखते जाना। खाली क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे कि सम्यक के 3 भेद होते हैं, उपशम, सम्यक मोहिनी, मिथ्यात्व मोहिनी, विश्व मोहिनी। चलो अपन तो भोजन बनाओ खाओ, अपने क्या करना है, दे दी परीक्षा, पास हो गए, और क्या करें। मोहिनी कर्म की कितनी, प्रकृति के 28, कौन कौन सी के 3, मिथ्यात्व की 25, चारित्र की, वो सब सुना दे, पास हो गए, अपन अपना काम करो, क्या आ गए मोक्ष मार्ग। अभी फिर पता नहीं अभी क्या होता है। महाभारत आखिर गुरुदेव जो है
कि बेंसरी की प्रशंसा करते हैं तो कुछ उनके अंदर कुछ क्वालिटी हुई होगी ना। अब वो क्वालिटी की तारीफ करे कि वो क्वालिटी अंदर पैदा करे, ये समझते ही नहीं उसको। ये जैन दर्शन अनुमति के दर्शन जैसा थोड़ी है कि दूसरे की भक्ति करने से अपनी क्वालिटी पैदा हो जाए। तो उनकी बात सुन के अपना अंदर ये करे ना। वो गुरुदेव ने जब उनकी प्रशंसा करी थी, ये वो काम करके उनकी प्रशंसा के लिए प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। आपको कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही क्या कह रहे हैं? कुछ डायरेक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे गुरुदेव अगर यह होते अभी तो प्रशंसा किसकी करते कि जिसने ये काम करा उसकी करते, कोई हो एक्स हो वाई हो जेड हो। अरे जिनवाणी तो तिरंज की कर रही है कि महावीर भगवान के जीवन में शेर की परियाम कर लिया, पार्श्वनाथ ने हाथी की परियाम कर लिया, इन्होंने स्त्री की परियाम कर लिया। अरे अद्भुत काम है, चारों गति में झन्नाट आ जाता है जो काम ये जीव कर जाए। अपने को प्रशंसा भगवान इस बात का होना चाहिए कि बात करने का अपने को अवसर मिल गया है, समझने का अवसर, और ये जिसको प्राप्त हो गया वो समझाने वाले भी मिल गए, और ये खाली इधर उधर के चक्कर में रह जाएगा तो मनुष्य बाहर जाएगा। क्योंकि इसको गांठ वो बांध लेना चाहिए कि मेरी सत्ता ज्ञान की मेरी बना हुआ मैं चेतन हूँ, तो मेरे अंदर मोह का अधिकार नहीं होना चाहिए, अधिकार मेरे ज्ञान का चलेगा। और इसी की सत्ता में उत्पन्न होने वाला मोह वो फील्ड में आके खड़ा हो और ज्ञान उसके ऊपर वार करना सीखे तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। अगर ये प्रयत्न और अभ्यास नहीं करता है तो मोह की गिरफ्त में ही है। नहीं आ रही समझ, कुछ आती है कि नहीं आती क्या मालूम। दर्शन मोह, विपरीत श्रद्धा, स्वरूप की विपरीत श्रद्धा, और स्वरूप की विपरीत श्रद्धा को ये स्वरूप को समझ करके सही श्रद्धा करने की बजाय ये किसी और से अपनी श्रद्धा को सुधारना चाहता है तो वो मिथ्या दर्शन के दाव में फंस गया है, सफल तो वही हुआ है। नहीं आ रही कोई समझ में? अरे फील्ड में आकर के मोह के अनुसार या उदय के अनुसार सोच रहा है तो विजय किसकी हुई? मोह की हुई कि ज्ञान की हुई? तो अनादि से और क्या हो रहा है? ज्ञान समर्थ होना चाहिए, ज्ञान में सेल्फ डिसीजन की पावर होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि उसको केवली का सपोर्ट है। अरे बहुत अलौकिक बात है, केवली का सपोर्ट है। कोई सी भी बात सब केवल ज्ञान के ज्ञान में नक्की है ना उस मार्ग में, तो उससे अपनी अपनी अकल से नया मार्ग काय को खोजते हो? नया मार्ग होता है तो केवल ज्ञानी परमात्मा इस पर काय को चलते हैं? समझना तो बहुत कठिन है, समझ गया तो निहाल हो ही गए, और जिसकी होनार अच्छी हुई वो भी समझ के निहाल हो जाएगा। टाइम हो गया आपका दूसरा कार्यक्रम का।